Good morning, all of you of class second standard type of students. Now I am going to teach first lesson सवेरा। जितनी भी क्लास सेकंड के बच्चे हैं, मैं आप सभी से चाहूँगा कि इसके पूर्व में हमने जो फर्स्ट लेसन है हिंदी में सवेरा, तो सवेरा नामक फर्स्ट लेसन को मैंने आप सभी को जो है राइट, रीड एंड लर्न करने को दिया हुआ था। तो निश्चित रूप से आप सभी ने जो है राइट, रीड एंड लर्न कर लिया होगा। इसके बाद मैं इस लेसन को अब एक्सप्लेन करूँगा, पढ़ाऊँगा। एक एक जो है हर जो 4 लाइन्स गिवन है, तो एक एक जो है 4-4 लाइन का जो पैराग्राफ है उसको मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। आप इसको जो है केयरफुली इसको आप वॉच करें और देखें और इससे लाभान्वित हुए। नाउ स्टार्ट फर्स्ट लेसन सवेरा। ये 4 लाइन्स दिख रहा है। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही न रात न रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। तो फर्स्ट लेसन जो सवेरा है, इसके रचयिता जो हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। और द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इट मीन्स जो कवि हैं, कवि का कहना है कि उदय हुआ सूरज पूरब में, यानी पूरब दिशा में जो है सूरज उदय होता है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है पूरब दिशा में ही उगता है। तो कवि का कहना है कि उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। पूरब में जब सूर्य उदय होते हैं तो आसमान में लालिमा छा जाती है, और रही न रात न रहा अंधेरा, और न रात रह जाती है और ना ही कहीं पूरे पृथ्वी पर कहीं अंधेरा रह जाता है। मैंने सूर्य की आती ही जो है पूरे पृथ्वी का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है, और कहीं जो है रात की छाया नहीं रह जाती है, रात मिट जाती है। रही न चंदा की उजियाली, और चंदा की जो उजियाली जो रात हुआ करती है तो वो सब भी मिट जाती है, क्योंकि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो धूमिल होता है, कम होता है, और सूर्य के प्रकाश की चमक में, सूर्य के प्रकाश की चमक में चंद्रमा का प्रकाश जो है वो ढक जाता है। तो जो ही जो है सूर्य पूरब में उगते हैं, जो चंद्रमा की जो प्रकाश है, जो उनकी उजियाली है, वो जो है वो प्रकाश हीन हो जाती है, और सूर्य का अपना जो है नया उजाला, नया लालिमा छा जाता है। डाल डाल पर बैठे पक्षी चहक रहे हैं, खिले खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। डाल डाल पर जो है पक्षियां बैठी हैं, प्रत्येक डाल पर। कह रहा है कि जब जो ही प्रातःकाल होता है तो डालों पर पक्षियां बैठी रहती हैं और चहचहाती रहती हैं, चहकती रहती हैं। सवेरे का जो हर्षोल्लास होता है वो पक्षियों के चहचहाने से जाहिर होता है। और खिले फूल, सुबह की जो ही लालिमा आती है तो फूल खिल जाते हैं और कलियां मुस्काने लगती हैं, सारे उपवन महक रहे हैं, और सारे जो उपवन हैं, बाग बगीचे हैं, वो महकने लगते हैं। इसके बाद अगला जो पैराग्राफ है, हवा बह रही धीमी धीमी। सुबह जो प्रातः काल में जो है हवा धीमी धीमी हवा बहती रहती है, और शीतल मंद और सुखदाई। प्रातः काल की जो हवा है वो शीतल होती है, ठंडी होती है, मंद मंद और सुखदाई होती है, सबको आनंद प्रदान करने वाली होती है। जाग गए हैं खेत बाग वन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। और सुबह होती ही प्रातःकाल जो है खेत बाग और वन एक तरह से जाग जाते हैं। जो किसान है वो खेत में काम करने चले जाते हैं। बाग जो है, बागों में जो है पक्षियां चहचहाती रहती हैं, वनों में भी पक्षियां और जो है जानवर घूमने शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है एक तरह से जाग गए हैं खेत बाग वन, एक तरह से प्रातःकाल जो है खेत बाग और वन एक तरह से वो भी जग जाते हैं। और पेड़ ले रही है अंगड़ाई, यानी पेड़ जैसे मानो अंगड़ाई ले रही हो। जो वृक्ष हैं
जैसे मानो कि वो अंगड़ाई ले रही हूँ, इस तरह का जो है कवि की कल्पना है, कवि इस तरह का जो है अनुभव कर रहे हैं, प्रतीत कर रहे हैं। कणपड़ कणकड़ पर बिखर रहे हैं मोती, कणकड़ बिखरी है मड़ियाँ, कितनी मनहर कितनी सुंदर सुखद सुहानी ये घड़ियां। कह रहा है कणकड़ पर बिखरे हैं मोती। प्रातःकाल जो जब आप सुबह निकलते हैं तो आपको घास फूस पर और पेड़ पौधों पर आपको जो है तमाम ओस की बूंदें दिखाई देती हैं जो मोतियों की भांति बिखरी हुई। कवि का कल्पना है कि कणकड़ पर बिखरे हैं मोती, वो ओस की बूंदों को जो है मोती के समान मान रहा है। यानी प्रत्येक कणकड़ पर जो है, प्रत्येक पेड़ पौधे पर जो है ओस की बूंदें मोतियों के समान बिखरी हुई हैं। कणकड़ बिखरी है मड़ियाँ, और जैसे मानो कि कणकड़ जो है वो मड़ियाँ बिखरी हुई हैं, मड़ी के समान उसकी कल्पना कर रहा है ओस की बूंदों को। कितनी मनहर कितनी सुंदर, कितना मनोहर दृश्य, कितना जो है आकर्षित ये दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। और सुखद सुहानी ये घड़ियाँ, और सुबह की ये जो घड़ी है बड़ा सुखद, बड़ा आनंददायक होती है, प्रसन्न, बड़ा मन को चित्त को बड़ा प्रसन्न चित्त करने वाली ये घड़ियां होती हैं। ये हमारी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा जो है जो फर्स्ट पाठ एक सवेरा जो लिखा गया है, ये उसका पूरा ये प्रतिबिंब है, ये उसका सब ये पूरा भावार्थ है। मैं क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड के सभी बच्चों से चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो फर्स्ट पाठ जो सवेरा है इसके 4 लाइन के 4 पैराग्राफ्स हैं, इसका आप बढ़िया तरीके से भावार्थ लिख के और आप मेरे को पोस्ट करेंगे। इसके बाद इसमें जो है कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, कुछ अभ्यास के भी प्रश्न हैं। जैसे लिखा हुआ है अभ्यास एक्सरसाइज की जो प्रश्न है उसमें लिखा है बोलिए और पढ़िए। उदय, अंधेरा, पक्षी, कलियां, शीतल, अंगड़ाई, मड़ियाँ, सुखद, घड़ियाँ। इसको आपको बोल बोल के पढ़ना है बढ़िया तरीके से, और इन शब्दों को प्रोनाउंसिएट करना है, उच्चारण सही से उच्चारण आपको करना है। फिर बताइए, क्वेश्चन है सूरज किस दिशा में उदय होता है? तो आप लिखेंगे उत्तर इसका कि सूरज जो है आप जानते हैं कि पूरब दिशा में उदय होता है। आसमान में लाली क्यों छा जाती है? तो आसमान में लाली जो है वो सुबह प्रातः काल जो है सुबह होते ही आसमान में सूर्य के निकलने से लाली छा जाती है। प्रातः काल जब सूर्य निकलते हैं तो आसमान में जो है उनके निकलने से लालिमा छा जाती है। कविता की सुबह तथा आपकी सुबह में क्या अंतर है? जो कविता की सुबह है, कविता की सुबह जो ही होती है, जैसा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा हुआ है, जो रचयिता इनके हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, उनके द्वारा जो लिखा गया है कि जो ही सुबह होती है तो पक्षियाँ चहचहाने लगती हैं, पक्षियाँ बोलने लगती हैं, फूल खिल जाते हैं, कलियाँ मुस्काने लगती हैं, खेत बाग वन उपवन सब जाग जाते हैं। तो ये सुबह ये कविता की सुबह हो गई। और आपकी जो सुबह है वो आप जब सुबह उठते हैं तो आंख मिचते रहते हैं, सुबह आपको उठने का मन नहीं करता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनको अगर सुबह कुछ जल्दी जगा दिया जाए तो वो रोने लगते हैं। तो ये गलत है, अपनी आदत में आप सुधार करें। और आपकी अपनी सुबह को सुखद बनाने के लिए आप जब भी बिस्तर छोड़ें तो निश्चित रूप से जो है प्रभु को याद करें, अपने माँ बाप को प्रणाम करें और एक अच्छी शुरुआत सुबह की करने का प्रयास करें, जिसमें जो है अपने जो नित्य क्रियाकर्म है उसको करने के बाद बैठ के पढ़े लिखें और एक अच्छी शुरुआत सुबह की करें। कविता की सुबह और आपकी सुबह में यही अंतर है। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, जिसे सोचिए। मूल्य परक प्रश्न है कि सुबह चारों तरफ खुशियाँ बिखेर देती है, सुबह चारों तरफ खुशियाँ बिखेर देती हैं, आप सुबह सुबह कौन से काम करेंगे जिससे दूसरों को खुशी मिले, चुनकर बताइए। तो निश्चित रूप से ये सोच के आपको बताना है कि सुबह चारों तरफ खुशियाँ बिखेर देती हैं, सुबह चारों तरफ खुशियाँ बिखेर देती हैं, और आप सुबह सुबह कौन से काम करेंगे जिससे दूसरों को खुशी मिले, चुनकर बताइए। पहला है कि चिड़ियों के लिए दाना पानी रखेंगे, स्कूल जाने के समय सबको परेशान करेंगे, खुश होकर स्कूल जाएंगे। क्या करेंगे आप? चिड़ियों को दाना पानी रखेंगे, स्कूल जाने के समय सबको परेशान करेंगे,
या खुश होकर स्कूल जाएंगे? तो इसमें जो है चिड़ियों को दाना पानी भी रखेंगे और खुश होकर प्रसन्नचित मुद्रा में आप स्कूल भी जाएंगे। ये 2 काम आप निश्चित रूप से करेंगे सुबह में। इसके बाद लिखिए, टाइप क्वेश्चंस हैं और सही उत्तर पर जो है ट्रिक आपको टिक करना है। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना है। क है इसमें कि डाल डाल पर कौन बैठा है, तो डाल डाल पर कौन बैठा है? चींटी, चूहा, पक्षी, खरगोश, तो डाल डाल पर पक्षी बैठा है। ख है कि किसकी उजियाली नहीं रही, तो चांद, आकाश की, सूर्य की, बल्ब की। आपको मालूम है कि जब प्रातः का जब सूर्य निकलते हैं तो चांद की उजियाली नहीं रहती है, तो आप चांद की जो है टिक कर लेंगे। किसकी उजियाली नहीं रही, तो चांद की। डाल डाल पर कौन बैठा है, तो पक्षी बैठी है। थैंक्स ऑफ ऑल। ऐसे करके आप एक बार जो है पुनः बढ़िया से ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हैं, ट्राई टू सॉल्व। देन अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप निश्चित रूप से जो है मुझे कमेंट करेंगे। और थैंक्स ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्लास फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट, थैंक यू।